स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड शेड्यूल देखा था। चलिए अब हम देखेंगे डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स। डिमांड फंक्शन shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. It shows how demand for a commodity is related to, say, own price of the commodity or income of the consumer of other determinants. चलिए अब हम देखेंगे डिमांड के कुछ फंक्शंस जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। द फर्स्ट वन इज ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Other things being equal, with a rise in own price of the commodity, its demand contracts, and with a fall in its price. Own price of a commodity, अगर किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर किसी भी गुड्स की प्राइस कम होती है तो जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। सेकेंड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हर गुड्स का जो प्राइस डिपेंड करता है उससे की रिलेटेड गुड्स पे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स जब हम एक गुड्स की जगह पे किसी दूसरी गुड्स को यूज़ कर पाएँ। कई गुड्स ऐसी होती हैं जो हमें सिमिलर एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी में मोस्ट ऑफ द कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर टी का प्राइस है 400 रुपीज़ के जी और कॉफ़ी का प्राइस है 500 रुपीज़ के जी, लेकिन क्या होता है कि टी का प्राइस बढ़ के हो जाता है 600 रुपीज़ के जी, और जो हमारी कॉफ़ी है वो अभी भी 400 रुपीज़ या 450 रुपीज़ के जी ही बिक रही है। तो जो कंज्यूमर हैं, जो टी के भी कंज्यूमर हैं, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर जाएंगे? कॉफ़ी पे, और कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स कॉफ़ी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि कॉफ़ी के प्राइस में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कॉफ़ी का प्राइस 450 एज इट इज़ है, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट था टी, उसके प्राइस चेंज की वजह से कॉफ़ी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल जब दो गुड्स मिलकर एक कंप्लीट गुड्स बनती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। आपको ही पता होगा इंक के बिना पेन किसी काम का नहीं, और जब तक पेन नहीं होगा तो हम इंक कहाँ डालेंगे? सेम विद ब्रेड एंड बटर कॉम्बिनेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर एक गुड्स में भी चेंज आता है तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसमें भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंक का प्राइस बढ़ता है तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, और इंक का प्राइस कम होता है तो पेन की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सेम विथ ब्रेड एंड बटर। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम की। चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो influences demand for different goods. The demand for normal goods tend to increase with increase in income, and vice versa. On other hand, the demand of inferior goods like coarse grain tend to decrease with increase in income. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल सुरेश की इनकम 15,000 से 20,000 रुपये हो जाती है, तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो इन्फीरियर यानी घटिया क्वालिटी गुड्स कहते हैं वो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। सेम विथ अगर सुरेश की इनकम 15,000 से 5,000 रुपये हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इट मीन्स कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी अफेक्ट करेगी डिमांड को। क्लियर? नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम एंड वाइस वर्सा। नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होंगी जो हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो जो हमें लो क्वालिटी या प्रोवाइड करते हैं उसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, लाइक मोटा अनाज। फोर्थ वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की।
The demand for goods and services also depend on individual taste and preference. Taste and preference of the consumer are influenced by advertisement, change in fashion, climate, new invention. अब किसी भी कस्टमर का जो टेस्ट है किसी भी प्रोडक्ट को लेके वो डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग पे. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि शर्ट्स का फैशन आया हुआ था, सडन क्या हुआ, टी शर्ट मार्केट ट्रेंड में आ गया, तो जो टी शर्ट्स का डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी और शर्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को अफेक्ट करेगा. एक्सपेक्टेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, दिवाली आ रही है, गोल्ड बहुत ज़्यादा परचेज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिवाली में अभी हमने माना 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन पहले ही अगर मुझे ये लगता है कि दिवाली टाइम पे, धनतेरस टाइम पे गोल्ड का जो प्राइस है वो और इंक्रीज होगा, तो हो सकता है मैं अभी ज़्यादा गोल्ड परचेज कर लूँ. और लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार दिवाली टाइम पे गोल्ड का प्राइस कम होगा, तो अभी करंट टाइम पे मैं डिमांड, जो गोल्ड की डिमांड है वो नहीं करूँगा. तो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड पे. अब हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड फंक्शन पे. तो मार्केट डिमांड फंक्शन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ बायर. अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी और पॉपुलेशन कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी. इफ redistribution of income increase, inequality, rich become richer and poor become poorer, so the demand for luxury goods is expected to rise. All a fall in the income of the poor people may compel with the shift from normal to inferior goods. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, रिच एंड पुअर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कैसा है. अगर किसी पुअर की जो इनकम है वो कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी. लेकिन अगर इसी के इंस्टेड पे हम बात करें, किसी रिच की इनकम इंक्रीज होती है तो वो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये टोटल डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर अप करेंगे लॉ ऑफ डिमांड. थैंक यू.